दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जो कि बड़ा ही ज़्यादा खास और सिद्ध है, महाकाली से जुड़ा हुआ प्रयोग है और इसको करने से किसी भी प्रकार के शत्रु से निश्चित ही बहुत ही तेजी से छुटकारा प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि ये बड़ी आसानी से घर में ही हो जाता है, घर की ही चीज़ों से हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की खास सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप अपने शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से छुटकारा हो ही नहीं पा रहा है और हमेशा ही आए दिन ही आप शत्रु से परेशान रहते हैं, तो इस प्रयोग को आसानी से करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय महाकाली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जिससे महाकाली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लें कि किस प्रकार के शत्रुओं पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शत्रु आपके आसपास ही रहता है, आपके साथ कार्य करता है, उससे निश्चित ही रोज ही मुलाकात होती है और जब भी वह मिलता है तंग करता है, तो ऐसे शत्रु पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई पड़ोसी हो या फिर अगर कोई ऐसा शत्रु जो दूर भी रहता हो, किसी तरह की भूत प्रेत की समस्या हो, क्योंकि भूत प्रेत की समस्या भी शत्रु की तरह ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी शत्रु की ही तरह भूत प्रेत आदि कष्ट देते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देते हैं। तो इस प्रयोग की विधि को आप जान लें कि किस प्रकार इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नींबू लेकर आना है। एक नींबू और 8 लौंग आपको लेनी है। महाकाली के सामने बैठना है। कोई भी तस्वीर या कोई भी मूर्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं और लगातार आपको 4 दिन इस प्रयोग को करना है। किसी भी शनिवार, किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है और लगातार 4 दिन तक यह प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले महाकाली के सामने आपको बैठकर एक घी का दीपक जला देना है या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस प्रकार जलाकर आपको हर एक दिन के लिए एक एक नींबू लेना है, यानी कि एक दिन के लिए एक, लगातार 4 दिन करेंगे तो 4 नींबू की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस प्रकार हर दिन के लिए भी 8 लौंग ही आपको लेनी है। सबसे पहले आपको नींबू को काट कर उसके रस को किसी भी कटोरी में निचोड़ लेना है। उसके बाद जो भी आपके जीवन में आपका शत्रु है उसका नाम लेते हुए आपको एक एक लौंग करके उसमें डालना है, यानी कि 8 बार शत्रु का नाम लेना है और जैसे जैसे आप नाम लेते जाएंगे लौंग उस नींबू के रस में आपको डालते जाना है, यानी कि जिस कटोरी में आप नींबू का रस इकट्ठा करेंगे उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको उस नींबू के रस से बीज निकाल लेने हैं, यानी कि जब नींबू काटकर आप कटोरी में निचोड़ेंगे तो उसमें रस के साथ बीज भी हो जाएंगे, तो वो बीज आपको निकाल लेने हैं और उन बीजों को अपने मुंह में रख लेना है और उन बीजों को मुंह में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाय क्रीम ओम फट। ये बस आपको 5 माला जाप करना है। 5 माला जाप करने के बाद ये जो आपने मुंह में नींबू के रस रखे थे इनको निकालकर आपको किसी कागज में संभाल कर रखते जाना है और इन बीजों को आपको कहीं छुपा कर रखना है। मंदिर में नहीं रखना है, कहीं भी आप इन्हें छुपा कर रख सकते हैं। लगातार 4 दिन तक यही क्रिया दोहरानी है। 4 दिन तक जब आप करेंगे तो 4 नींबू के बीज हो जाएंगे, तो अलग कागज में ही इन्हें संभालते जाना है और जब 4 दिन खत्म हो जाते हैं तो 5वें दिन इन बीजों को कहीं भी बरगद वृक्ष के पास या आकड़े के पौधे के पास जाकर मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इन बीजों को दबा देना है और जो कटोरी में रस और लौंग आपने डाली थी तो उस कटोरी के रस और लौंग को उन बीजों के ऊपर से डाल देना है। बस ऐसे ही इस प्रयोग को करना है। इतना करने से यह प्रयोग समाप्त हो जाता है और ऐसा करते ही शत्रु के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर वो आपके रास्ते में आता है, आपकी बुराई करता है, आपको तंग करता है, तो वह खुद ही परेशान होने लग जाता है। यह इतना सिद्ध खास तंत्रोक्त प्रयोग है कि इसे बहुत सारे तांत्रिक करते हैं शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए, लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कैसा भी शत्रु हो फिर बिल्कुल ही रास्ते से हट जाता है और फिर कभी भी परेशान नहीं करता है। अगर इस प्रयोग में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।